जय हिंद दोस्तों। स्वागत है विद्या वात्सल में। आज हम यहाँ क्लास 10th के मैथ शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10th का चैप्टर 1 शुरू करेंगे, जो अपना है रियल नंबर। अब देखिए, हम रियल नंबर से शुरू कर रहे हैं। क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि सही में ये रियल नंबर है और हम रियल में स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। इसका दो तीन वजह है कि आज हम ये शुरू कर रहे हैं। ये पहली बात, ये फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 10th है, मैथ है, शुरू से शुरू करेंगे और लास्ट तक चलेंगे। हर चीज़ डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले समय में आपको कभी मैथ में कोई प्रॉब्लम ना हो और मैथ के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना हो। देखिए, हम यहाँ पर रियल नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करने से पहले या बुक पे जाने से पहले जो चीज़ें इस क्लास के चैप्टर में नहीं दी है पर वो पिछले क्लास में हो जाना चाहिए था, और यदि किसी कारणवश आपका छूट गया होगा या नहीं पढ़े होंगे या समझ में नहीं होगा, तो उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक थोड़ी सी जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, रियल नंबर इससे पहले आप मतलब रियल नंबर तो पढ़े ही होंगे, क्लास 9th में भी शुरू होता है। क्लास 9th में पढ़ते पढ़ते वो भी 10th में आए हैं निश्चित तौर पे। तो देखिए, रियल नंबर पढ़ने से पहले दो तीन तरह के नंबर्स के बारे में हम पहले जानते हैं। जैसे कि हम समझते हैं थोड़ा सा नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर आप लोगों को मालूम होगा, जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 काउंटिंग जाती है, वो नेचुरल नंबर होता है। फिर होल नंबर। होल नंबर आपको मालूम होगा, होल नंबर का मतलब हुआ कंप्लीट, पूर्ण। पूर्ण नंबर मीन्स जीरो इंक्लूड कर दीजिए नेचुरल नंबर में, तो ये आपका होल नंबर हो जाता है। तीसरी बात कि आपको मालूम होगा इंटीजर के बारे में। हम यहाँ पे इंटीजर भी एक बार डिस्कस करते हैं। इंटीजर इंटीजर आपको मालूम है कि दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और एक निगेटिव इंटीजर होता है। लेकिन जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन में एक पॉइंट पे जीरो होता है। जीरो के राइट हैंड साइड पे इक्वल डिस्टेंस पे यदि हम इसको सेक्शन वाइज करते जाए, तो हर एक अपना एक एक यूनिट होता है। इस साइड यानी कि ये 1 यूनिट एक है, ये दूसरा है, 2 3 4 इस तरह से बढ़ता है। राइट साइड में जो भी है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा और लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो निगेटिव इंटीजर होते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो पिछले क्लास में आप लोग निश्चित तौर पे पढ़े होंगे, पर फिर भी हम एक बार रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि यदि हम आगे डिस्कस करेंगे समझेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जीरो याद रखिए, ना तो रियल नंबर ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव है, वो एक न्यूट्रल है। लेकिन इसी के साथ हम कुछ और पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जैसे कि समझने की कोशिश करते हैं प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर इस चैप्टर में बहुत बार आएगा। प्राइम नंबर समझ लीजिए, समझना जरूरी है, क्योंकि प्राइम नंबर के बिना ये चैप्टर अधूरा सा है। देखिए, प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर कहता है कि कोई भी नंबर जिसके सिर्फ और केवल सिर्फ दो फैक्टर्स हो, ओनली नंबर ऑफ फैक्टर्स टू हो, तो वो आपका प्राइम नंबर होता है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, सबसे पहले फैक्टर को समझते हैं। फैक्टर का मतलब हुआ जिसके मल्टीपल्स में वो नंबर आ रहा हो। मान के चलिए, हम यदि बात करते हैं 16 की, 16 किस किस के टेबल्स में आ रहा है, मतलब किस किस में मल्टीप्लाई हम कोई भी इंटीजर करें, पॉजिटिव इंटीजर, तो 16 आ जाए। सबसे पहली बात, एक, याद रखिए एक यूनिवर्सल ऐसा नंबर है जो हर किसी का फैक्टर होता ही होता है। किसी भी नंबर की बात करें तो उसका फैक्टर 1 होता ही है, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो इट सेल्फ होता है एक, और वो सेल्फ वो फैक्टर है ही। ये दोनों 16 के फैक्टर है। लेकिन 16 की फैक्टर की और बात करें तो 16 2 की टेबल में भी आती है। 2 8 जा 16 होती है, तो 2 और 8 दोनों इसके फैक्टर हो गए, 16 भी हो गए, 4 भी इसके फैक्टर है। तो यहाँ काउंटिंग यदि आप करेंगे तो आप पाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 16 जो है 1 2 3 4 5 है। मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब 16 इज नॉट अ प्राइम नंबर। यदि ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये कौन सा नंबर है? तो इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। ये हो गए आपके कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में नंबर ऑफ फैक्टर्स ओनली 2। उदाहरण उदाहरण के तौर पे आप समझिए, यदि मैं आपको बोलूँ 17, 16 की ठीक बात, 17 की बात करें, 17 एक से लेकर 17 तक की आप डिस्कस करेंगे तो ओनली 1 एंड 17, इसके अलावा किसी भी नंबर से 17 डिविजिबल नहीं है। यानी कि 17 के सिर्फ और केवल सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, वो है 1 एंड 17 इटसेल्फ। इट मीन्स 17 इज ए प्राइम नंबर। ये आपका हो जाता है प्राइम नंबर। तो ये आप इजीली समझ सकते हैं कौन प्राइम नंबर होते हैं, कौन कंपोजिट नंबर होते हैं।
एक अहम बात, महत्वपूर्ण बात है, वो है वन के बारे में। वन नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट। वन नॉट नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, याद रखिए, ये ना तो प्राइम है, नॉट प्राइम, प्राइम काट दीजिए, प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो क्यों नहीं है? सिंपल सा आंसर है, प्राइम होने के लिए एटलीस्ट 2 फैक्टर्स चाहिए। वन के सिर्फ और केवल सिर्फ वन ही फैक्टर्स है, वो इटसेल्फ वन ही है। और कंपोजिट होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और वन के एक ही फैक्टर है तो वो भी नहीं हो पा रहे, तो 3 4 कहाँ से हो गया? इसलिए ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट। ये दो मुख्य बातें थी। अब हम चलते हैं अपने क्लास 10th के रियल नंबर पे। उससे पहले एक चीज़ और, जो क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, क्या वो था? वो आपका था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बारे में निश्चित तौर पे आप पढ़े होंगे कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। साथ ही आप ये भी पढ़े होंगे p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। इंटीजर्स बोल दीजिए या फिर आप नेचुरल नंबर बोल दीजिए, ये दोनों सही है। पी एंड क्यू दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर तो सही नहीं है क्योंकि निगेटिव भी हो सकता है, तो इट्स वेरी सिंपल इजी, यू कैन से दैट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स बट क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यदि किसी भी नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें, पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो आपका रेशनल नंबर होता है। उसी में आप पढ़े होंगे इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर भी क्लास 9 में पढ़े होंगे, यानी कि जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकें। ध्यान रखिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू मस्ट बी इंटीजर। पी क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इट डज नॉट मीन कि वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, कोई भी इंटीजर ही होना चाहिए। तो ये थे रेशनल इरेशन जो हम क्लास 9 तक में पढ़े हैं, यहाँ तक इंट्रोड्यूस हो गए। इस सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन, कलेक्शन, सभी नंबर को इकट्ठा करके कोई एक बास्केट में रखे, एक बर्तन में एक जगह पे रखे, तो सारे नंबर का जो समूह है उसी को हम कहते हैं रियल नंबर। यानी कि पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो, डेसिमल में हो, कुछ ही में भी हो, इरेशनल हो, इरेशनल हो, सबका जो ग्रुप है, समूह है, उसको कहा जाता है रियल नंबर, क्योंकि वो रियल में, वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं। रियल के अलावे भी नंबर होते हैं, जैसे कि रियल, रियल के अपोजिट इमेजिंग, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, काल्पनिक संख्या भी होती है, पर वो क्लास 11th में है, हम अभी उस पर डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। अभी हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या? यहाँ पर हम पढ़ेंगे, और आपको बता दूँ, दो चीज़ें इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है। एक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम। देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कुछ नहीं करता है, दैट इज़ वेरी इजी एंड आसान है समझना। कैसे आसान है? तो मैं भी आपको समझाता हूँ, यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि बहुत ही आसान है। देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्या है? इसमें कहा जाता है कि यदि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर, बात ध्यान से समझिए, इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर हो, मान के चलते हैं ए है, और एक पॉजिटिव इंटीजर बी है, यदि हम ए को बी से डिवाइड करें, ए डिवाइडेड बाय बी, तो ये आपको मालूम है यहाँ पे कहीं क्वोशिएंट आएगा और इधर कहीं कुछ सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर आएगा। ये इस तरह से एक्चुअल में डिवाइड हो, यदि ऐसे डिवाइड हो तो हम आप लिख सकते हैं ए इज इक्वस टू बी क्यू प्लस आर। निश्चित तौर पे ये आपको मालूम होगा कि लिख सकते हैं। देखिए, इतना तो अब बोलोगे सर पता ही है, तो फिर हम नया क्या सीख रहे हैं? नया यहाँ से सीखने वाली, समझने वाली बात ये है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है आर की जो वैल्यू है यह जीरो के बराबर होगी या जीरो से बड़ी होगी, यानी कि निगेटिव में नहीं होगी। दूसरा बात ये कहता है आर की वैल्यू जो होगी हमेशा लेस देन बी होगी, यानी कि जिससे भाग दिया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, उससे छोटी होनी चाहिए। क्या? रिमाइंडर। ये है मेन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में जो मेन पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, वो यहाँ यही है। रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा जो डिवाइजर होते हैं उनसे छोटी होगी, साथ में जीरो या जीरो से बड़ी होगी। दूसरी बात, ए बी क्यू आर ये सब के सब आपस में इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शन नहीं है, पॉइंट में नहीं जाएगा, डेसिमल में नहीं जाएगा, सब के सब इंटीजर्स है।
सब पॉजिटिव इंटीजर ही है। ये मेन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। इसके बेस पे क्या है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन। अब देखते हैं दूसरा थ्योरम। दूसरा थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए उसे भी हम एक बार डील करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आप देखेंगे। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? ये सिंपली कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, उसको हम दिखा सकते हैं इस चीज़ में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और वो यूनिक वे में। यानी कि समझिए अभी हमने आपको इसीलिए पहले आपको नंबर पता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। बात यहाँ किसकी की गई? कंपोजिट नंबर की। तो हम एक कंपोजिट नंबर, जैसे कि हमने 16 लिया था, हम 16 की ही बात करें। फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि जो 16 यानी कि एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम यूनिक तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें सिर्फ और केवल सिर्फ हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी प्राइम नंबर को। यानी कि 16 को हम लिखने की बात करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। यानी कि 16 में अभी ये देख सकते हैं 16 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो उसके सिर्फ और केवल सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 2। तो अब ये 16 को जो हम इस तरह से एक्सप्रेस किया है, यानी कि इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए या आप कर लीजिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक थोड़ा सा और दूसरा उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। हम 20 को लेते हैं। 20 को भी हम, ये 20 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर। कैसे? मोर देन टू फैक्टर्स है। कैसे मालूम चला मोर देन टू फैक्टर्स है? निश्चित तौर पे 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल मालूम होगा 2 का। यदि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। और यहाँ 20 के यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब 22 से डिविजिबल है। अब ये क्लियर हो गया कि 20 के पास मोर देन टू फैक्टर्स हैं, यानी 20 इज ए कंपोजिट नंबर। अब हमें इसको एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर, और वो यूनिक वे में लिखा जाएगा। जैसे कि अभी ऊपर में यदि हम 4 टाइम्स ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करें तो वो सिर्फ और केवल सिर्फ हमेशा कहीं भी किसी भी जगह मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 16 ही देंगे। उसी तरह से यदि हम 20 की फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको पहली बात आएगी यहाँ पे 2। अब 2 की जगह तो 2 10 जा 20 होता है, तो 10 को अभी फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से डिवाइड होगा, तो ये 2, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 है। यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 2 एंड 1 टाइम ऑफ 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा कहीं भी किसी भी जगह, तो हमेशा आपको 20 ही देगा, दूसरा कुछ नहीं देगा। यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी को शॉर्ट में, साधारण भाषा में हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन की बेसिस पे हम HCF निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए भी सीखेंगे। HCF LCM के बीच का रिलेशन क्या है उसको भी सीखेंगे। इतना ही नहीं, हमने जो भी थ्योरम्स पढ़े हैं उसके बेसिस पे हम ये भी प्रूव करेंगे कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। अभी मैंने आपको रेशनल और इरेशनल के बारे में बताया। रेशनल P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, P और Q दोनों इंटीजर हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। यदि किसी भी नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाए तो वो आपका इरेशनल हो जाता है। इसी चीज़ को प्रूफ करेंगे। अभी तक हम सिर्फ पढ़ते आए हैं √2 √5, ये जो है √3, दीज आर इरेशनल, बट इस क्लास में हमें प्रूफ करना है कि दीज आर इरेशनल बाय रीजन। हम डिस्कस करेंगे निश्चित तौर पर। तो चलिए एक बार हम अब सीखते हैं फैक्टराइजेशन करना, वो सीख लेंगे, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए फैक्टराइजेशन करना आसान है। हम अभी दो नंबर फैक्टराइज किए 16 और 20। शुरू करते हैं 16 से ही। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोल लीजिए या फिर आप इसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोल दीजिए। दोनों में से, दोनों ही तरीके से ये सही है। देखिए क्या है, हम यहाँ पे 16 को ही लेते हैं, तो आप 16 को डिवाइड कीजिए, सबसे छोटी नंबर लीजिए जो प्राइम नंबर हो। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर, पॉजिटिव नंबर की बात करें तो आपका 2 होता है। 2 से डिविजिबल है, निश्चित तौर पे 2 से डिविजिबल है। 2 डिवाइड बाय 18। अब 18 को सोचिए, क्या किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है? यस, 2 से डिविजिबल है। तो ये 2 4 जा 18, 4 ये भी 2 से डिविजिबल है।
तो ये फिर आएगा 2। अब ये 2 किसी से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये जो आपका आ रहा है 16 इज इक्वल टू, यहाँ से इस सारे के सारे बाहर वाला आप नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 टाइम्स 2, 1 2 3 4 टाइम्स 2। इस तरीके से आप 16 की फैक्टराइजेशन यहाँ कर चुके हैं। तो ये अब ये इस तरह से आसान है। अभी मैंने आपको एक और 20 का बताया था, 20 का, चलिए हम 20 का भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। 20 का कैसे निकाला, ये 20 है, 20 को सबसे पहली बात सब हमेशा याद रखिए, सबसे पहले आप कोशिश कीजिए, देखिए चेक कीजिए 2 से डिविजिबल है या नहीं। मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ कौन से नंबर 2 से डिविजिबल होंगे, कौन से नंबर नहीं होंगे। देखिए जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे, जिस नंबर के इकाई अंक पे, जिस नंबर के राइट साइड में जो फर्स्ट अंक है, डिजिट है, यदि वहाँ पर 0 2 4 6 या 8, ओनली दिस, इसमें से कोई भी एक चीज़ें हैं, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी है, तो इसका मतलब वो नंबर 2 से निश्चित तौर पर डिविजिबल होगा। अब हम देखें 20 में, तो 20 के यूनिट प्लस पे 0 है जो इस लिस्ट में है, इसका मतलब 22 से डिविजिबल है। 2 कितने से डिविजिबल है, 20 10 से डिविजिबल है। 10 यूनिट प्लस पे 0 निश्चित तौर पर डिविजिबल है, ये है 5 से। 5 अभी बता दिया कि 5 के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, जो 5 मीन्स प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को हम किसी और फर्दर फैक्टरेशन में कर नहीं सकते हैं, तो 20 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं, इस तरह से हम इक्वलिटी डिवीजन लॉगरिथम का क्या मतलब है वो जान चुके हैं। अब इसके बेसिस पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज अगले वीडियो में।